अभी तक ईरान का परमाणु कार्यक्रम अमेरिका और इजराइल के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ था। इन दिनों परमाणु कार्यक्रम से ज्यादा ईरान की आईसीबीएम यानी बैलिस्टिक मिसाइल सिरदर्द बन गई है, अमेरिका के लिए भी और इजराइल के लिए। इन सब के बीच खबर यह है कि 2000 मिसाइलें तान दी गई, छोटी मोटी नहीं, बैलिस्टिक मिसाइल, जिसने सबसे ज्यादा बेचैन इजराइल को किया। तो वही अमेरिका भी परेशान है, क्योंकि हाल ही में आपको याद होगा डील में सबसे दूसरे नंबर का जो क्लॉज था परमाणु कार्यक्रम के ठीक बाद, वो था बैलिस्टिक मिसाइल पर बातचीत के लिए, जिसको ईरान ने मना कर दिया। अब वही बैलिस्टिक मिसाइलें तान दी गई, कितनी 2000 से ज्यादा है। तो क्या इस सारी 2000 मिसाइलें इजराइल पर दागी जाएंगी या इनके निशाने पर अमेरिका का युद्धपोत भी है? खबर कहां से निकली बताऊंगा। यही नहीं, रोजाना 300, हर महीने 300, माफी चाहूंगा, हर महीने 300 मिसाइलें बना रहा है ईरान। और ये दावा ईरान का नहीं है, ये खुद इजराइल का दावा है कि हां भाई वो ये कर रहा है। साल में 3600 बैलिस्टिक मिसाइलें बनाकर तैयार कर दे रहा है। अब इन मिसाइलों से कैसे निपटा जाएगा बताइए। ये खबर जैसे ही खुफिया एजेंसी, इजराइल की खुफिया एजेंसी ने नेतन्याहू को दी, वैसे ही दौड़े दौड़े अमेरिका पहुंचे नेतन्याहू। क्या कुछ बातचीत है, क्या दबाव बनाया जा रहा, वो भी दिखाऊंगा। और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं, क्योंकि अब खुल्लम खुल्ला कहा जा रहा है, याद करिए, जून का महीना, 12 दिन, कहर बरपा, फिर वही हो जाएगा। थोड़ा संभल के बाबू। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले जरा ये बयान सुनिए, यह आज का बहुत महत्वपूर्ण बयान है, जरा सुनते चलिए। We don't like to fight against the economy of the China, Russia, and Arab countries in Persian Gulf. We just only use this gun, like the gun, by the control against the United States and Israel. Do you have the capability, as far as you know? I know you're not in there right now. You don't look at the numbers. तो यह है ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड आईआरजीसी के पूर्व वरिष्ठ कमांडर हैं हुसैन कनानी मुकद्दम। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो वह एक साथ 2000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दाग सकता है। यही नहीं, उन्होंने तो नाम भी बता दिया कहां कहां। आरटी को दिए बयान में उन्होंने दावा किया कि इन मिसाइलों की मारक क्षमता बेहद ज्यादा है और तेल अवीव और हाइफा जैसे शहर निशाने पर हो सकते हैं। कह दिया है कि हमारे निशाने पर तेल अवीव और हाइफा है। इससे पहले आपको याद होगा बरशेवा, हाइफा में तो पोर्ट पता ही है सबको, बर्बाद हो गया। ऑयल रिफाइनरी बर्बाद की थी, उसने बहुत इजराइल को बेचैन किया था, क्योंकि एक होता ना कि किसी देश के अंदर उसकी एक ताकत होती है आर्थिक तौर पर संवारने के लिए, तो वो पूरा का पूरा पोर्ट तो गया ही गया था, लेकिन ऑयल रिफाइनरी बर्बाद हो गई थी। तेल अवीव को खासा नुकसान हुआ था। बेन गुरेन एयरपोर्ट तो कई कई हफ्ते बंद रहा था, तमाम चीजें हुई थी। वैसा ही कुछ है। जी हाँ, अब यहां पर भी यही हो रहा है। यहां पर कह दिया हमारे निशाने पर सीधे सीधे तेल अवीव और हाइफा है, और वहां पर क्या हश्र होगा अगर 2000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल, नॉर्मल मिसाइल नहीं, बैलिस्टिक मिसाइल दागी। तो इन सब के बीच बेचैनी तो इजराइल की खुफिया एजेंसी ने भी नेतन्याहू की बढ़ाई। क्यों? इजराइल की खुफिया एजेंसी का आकलन के मुताबिक ईरान इजराइल की है ना, उन्होंने बताया कि ईरान लगभग 3000 प्रिसीजन बैलिस्टिक मिसाइलें हर महीने बना रहा है। हर महीने 300 मिसाइलें बनाकर तैयार कर लेता है। यानी इस हिसाब से उसने लंबे समय से इस पर काम करा। 3600 मिसाइलें हर साल तैयार की जा रही है। अब 3600 मिसाइलें बन रही हैं, उनमें से अगर 2000 दाग भी देगा तो अगले एक साल में और बना लेगा। यह दावा है। जैसी ये खबर मिली, इजराइल के खुफिया विभाग ने जैसे ही ये रिपोर्ट नेतन्याहू तक पहुंचाई, वैसे ही नेतन्याहू बेचैन हुए, क्योंकि पिछले 3 दिन से 4 दिन से नेतन्याहू पहले से परेशान है। नेतन्याहू की नींद तब उड़ गई थी क्योंकि वो जानते हैं कि इस दुनिया को ईरान के खिलाफ खड़ा करने के लिए नेतन्याहू ने 1996 से सिर्फ राग लापा। ये राग कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, ये बार बार कहा जाता रहा, बार यही बात। लेकिन उनको पता है कि न्यूक्लियर वेपन बनाना होता तो 96 से 2026 चल रहा है, यानी तकरीबन आप लगाइए 30 बरस बीत गए। इसमें बन पाता, बन जाता। उन्होंने कहा भी हमारी मंशा ही नहीं बनाने की। हाँ, आईसीबीएम जब आया तो इजराइल की परेशानी इसमें बढ़ गई है, क्योंकि जो आईसीबीएम तैयार की गई है उसकी मारक क्षमता इजराइल तो छोड़ दीजिए, अमेरिका तक है, वो नहीं जा पाएगी वहां तक। वो बात अलग है, क्योंकि कई देश एयर डिफेंस सिस्टम लेकर बैठे हैं और आसमान से ही जाना होगा, कई देशों से होकर गुजरना होगा। तो पहले बात तो वही देश रोक लेंगे, और उसके बाद अमेरिका का अपना है भाई, अच्छा मजबूत है उसका अपना डिफेंस सिस्टम, तो उससे रुक जाएगा। लेकिन इजराइल के पास वो स्थिति नहीं है। इजराइल
इसकी लपेटे में। जैसी खबर मिली कि 3600 हर साल बैलिस्टिक मिसाइल, तो उन्होंने कहा इसकी दूरी जो मारक क्षमता उसे कम करा जाए। अब ये तो कम कर नहीं रहा ईरान, तो खबर क्या है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इजराइल के पीएम नेतन्याहू वेडनेसडे को मिलेंगे और खास तौर पर इस पर जो बातचीत होनी है वो ईरान पर मिलिट्री एक्शन को लेकर बातचीत करने की तैयारी है। ये मिलिट्री एक्शन को लेकर बातचीत होगी, तमाम चीजें। खैर अभी देखने वाली बात है कि इसका क्या असर पड़ता नजर आता है, क्या होगा वहां पर। जब होगा तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप तैयार है इस बात को लेकर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी कहते हैं ना, दोनों का दुश्मन एक ही, बिल्कुल दोनों का दुश्मन इस समय, क्योंकि अमेरिका की जो वो है ना ताकत कि मैं बहुत ताकतवर हूं, उसे रोकने का काम, ये जो ताकतवर वाला दावा है, इसे चुनौती देने का काम पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर अगर कोई करता है तो वो ईरान है। और इसी वजह से ही अमेरिका भी परेशान है। तो ऐसे में क्या फैसला लिया था, फैसला जो होगा आप बताएंगे। अब जरा सुनिए क्या कहा जा रहा है इनकी तरफ से, जरा The सुनिए। United States and of course the Israelis are saying we don't want Iran to have nuclear capabilities, because if Iran has nuclear capabilities, then the Saudis are going to want nuclear capabilities. Saudis are going to say, oh, they got a bomb, we want a bomb. They have a bomb. The Saudi Arabia at this time, I have information, very information about this and intelligence that the Saudi Arabia at this time they have a nuclear bomb and activities. The United States know very well. अब आप समझिए यहाँ क्या है कहानी। दरअसल इसमें ये बताया गया है, ये वही कमांडर हैं हुसैन कनानी मुक़द्दम। इन्होंने बताया, आरटी को इंटरव्यू दे रहे थे तो उस दौरान ईरान के वरिष्ठ IRGC कमांडर हैं हुसैन कनानी मुक़द्दम। उन्होंने कहा कि आप ये कहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाएगा, जैसा ये दावा भी हाल ही में किया गया, अमेरिका के उपराष्ट्रपति दावा कर रहे थे कि अगर अभी मार्क रूबियो ने भी अभी बयान दिया था कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेगा तो फिर सऊदी अरबिया भी बनाएगा, यानी सऊदी अरब भी न्यूक्लियर वेपन बनाएगा। इस पर हुसैन करानी कहते हैं बनाएगा क्या, बना रखा है और अमेरिका को पता है। सऊदी अरब के पास परमाणु बम है और अमेरिका और इजराइल को इसकी पूरी जानकारी है। उन्होंने खुफिया सूचनाओं, कथित गुप्त अभियानों और ईरान पर मंडराते युद्ध के खतरे का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि ये सब कुछ उनके पास है और यही एक वजह है कि सऊदी अरबिया के मामले को लेकर, क्योंकि सबके सामने लाया नहीं है, और क्योंकि अगर सऊदी अरब वाला खुल जाएगा तो ईरान बनाएगा ही बनाएगा, इसीलिए ये नहीं है। अब जरा सुनिए, यहां पर 12 दिन से भीषण युद्ध होगा, कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, सुनिए। Experiences during the 12-day war in last June, the level of preparedness of Iran's armed forces to confront any strategic mistake by the enemy and their measures is at a very high level during the 12-day war, and even our readiness is more. तो ईरान की कड़ी चेतावनी अपने नेशनल टीवी को दिए इंटरव्यू में ईरानी सशस्त्र बलों के प्रवक्ता जनरल अबुल फजल शिकरची ने अमेरिका और इजराइल को चेताया। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी नई आक्रामक कार्रवाई की गई तो उसका जवाब पिछले 12 दिवसीय युद्ध से कहीं ज्यादा दर्दनाक और निर्णायक होगा। तय आप कर लो, करना क्या है, लड़ना है या चुप रहना है। नमस्कार।